गर्गाचार्य ने बताए हैं। क से कमलाकांत, री से राम का बोध होता है, स से श्वेत दीप निवासी ऐश्वर्य गुणों को स्वामी भगवान विष्णु। नकार जो है साक्षात नरसिंह देव है। दूसरा जो नर और विसर्ग है नर और नारायण, ये मिला के जब पूर्ण 6 तत्व जब पूर्ण तत्व मिल जाते हैं तो परिपूर्णतम परमात्मा जो है लीन है हो जाते हैं। अब कृष्ण का जो शाब्दिक अर्थ होता है जो गर्गाचार्य ने नंद जी को बताया था, वही नंद जी ने जो गोपादी है उन सबको बताया। आगे बताते हैं युग के अनुसार सतयुग में जो है भगवान जो अवतार लेते हैं वो शुक्ल वर्ण के हैं, त्रेता में रक्त वर्ण के, द्वापर में जो है वो पीत वर्ण के होते हैं। ग्रंथ में कलयुग में भी वर्णन है, कलयुग में जो भगवान अवतार लेते हैं वो गौर वर्ण के लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हैं। इस श्लोक में गर्गाचार्य ने खुद लिखा है। अब जो है भगवान कृष्ण की लीला है, तो द्वापर में भगवान का जो अवतरण होगा वो श्याम वर्ण का होगा। श्याम वर्ण जो भगवान कृष्ण है, गोपादी बोल रहे थे कि तुम्हारे तुम खुद गोरे हो, तुम्हारी पत्नी गोरे हैं नंदन जी को, तुम्हारे कुल में सब गोरे हैं, तो ये बच्चा श्याम वर्ण का कैसे हो गया? तो उसका भी जो है कारण बता रहे हैं। इस कारण से जो है द्वापर के अंत में कलयुग आदि में जो है बालक कृष्ण रूप को जो है नंदन कृष्ण नाम से जो है विख्यात हुआ। पांच के पंच तत्व के साथ साथ जो 3 जो और है जो भगवान की बुद्धि की चित्त की जो अपने बस में कर ले वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ये जो होते हैं जिस भगवान परमात्मा ने उनको अष्ट वसु के नाम से वासुदेवी कहा गया है। ये तो बात हो गई भगवान श्री कृष्ण की। ये जो बालक है विश्वभान नंदिनी राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है उसके साक्षात पति हैं, इसलिए इन्हें राधापति भी कहा जाता है। वे साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मांडों के अधिपति है। सर्वत्र व्याप्त होते भी स्वरूप से गोलोक धाम में विराजते हैं। भगवान कृष्ण का जो है निज धाम है वो गोलोक है। वे ही भगवान भूतल पर भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर जो है अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कंस आदि दैत्यों को मारने भक्तों को पालन करने के लिए हमारे पुत्र के रूप प्रकट हुए। बर्दवंशी नंद इस बालक का अनंत नाम है वेदों के लिए, तो गोपी है। इसके अलावा जो अंत अन्य और जो है इसका नाम है। तो अब कितने भी जो महान जो इसमें वेदों के लिए भी गोपनीय लीला के अनुसार के बहुत नाम विख्यात हैं। अब कहते हैं कि अपने पुत्र के बारे में जो बातें हमें गर्गाचार्य जी ने बताया था, तो इसमें बात को सुनकर मैं तो कभी संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी पर जो है ब्राह्मण की वाणी और वेद की वाणी सर्वथा जो है सत्य है। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। गर्गाचार्य महामुनि है, हमारे आचार्य हैं, तो उनके द्वारा बोला गया एक शब्द सर्वथा सत्य है। हम उसी को सत्य मान करके भगवान श्री कृष्ण को जो अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। अब गोप बोले यदि महामुनि गर्गाचार्य तुम्हारे घर आए थे तो उस समय नामकरण संस्कार तुमने भाई बंधुओं को क्यों नहीं बुलाया? नामकरण संस्कार चुपचाप अपने घर में बालक को जो है नामकरण संस्कार क्यों कर दिया? यह जो है तुम्हारी अच्छी रीत नहीं है कि सारा कार्य घर में ही चुपचाप जो है कर लिया जाए। नारद जी कहते राजन यूं कहकर क्रोध भरे हुए गोप नंद मंदिर से निकलकर विश्वभानुवर के पास चले गए, क्योंकि नंद बाबा ने अपने तरीके से जन को समझा दिया। अब आगे जो है राधा जी के पिता विश्वभानु जो वर नंदराज जी के साक्षात जो है उनके सहायक भी थे, मित्र भी थे, तो इसकी
की परवाह न करके अब जो है गोपुर के पास जाकर बोले। गोपुर ने कहा, हे विश्वान वर, तुम हमारे जाति वर्ग में प्रधान महामनस्वी हो। अब जो है गोपेश्वर जो गोपाल तुम नंदराज को जो है अपनी जात से अलग करो। विश्वभानु जी बोले, नंदराज में क्या दोष है जिससे मैं उनको त्याग दिया? नंदराज तो समस्त गोकुल में प्रिय है, मेरे भी परम प्रिय है, फिर उनको क्यों त्यागे? अब गोकुल बोले, राजन माँ, यदि तुम नंदराज को नहीं छोड़ोगे तो हम सब ब्रजवासी तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे घर में कन्या बड़ी आयु होकर विवाह की योग हो गई है। तुमने यदि हमारे जात के प्रधान होकर भी धन संपत्ति के मत से मत वाले हो, अब तक किसी श्रेष्ठ वर के हाथों में नहीं सौंपा, इसलिए तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ। महामते नरेश, आज से हम जो है तुम्हें जाति भ्रष्ट कर देते हैं और अपने से जो है अलग मानते हैं, नहीं तो तुम शीघ्र ही नंदराज को छोड़ो। अब विश्वभान जी ने कहा गोपियों से कि आप ही सुनिए, गर्गाचार्य जी ने हमें जो हमारी पुत्री राधा है इसके बारे में क्या कहा था कि जिससे आपकी जो व्यथा है तो वो व्यथा चिंता दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, असंख्य ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं, लोकेश्वर हैं, परात पर भगवान श्री कृष्ण नंद गृह में बालक के रूप में अवतीर्ण हुए, उनसे बढ़कर राधा के लिए कोई वर नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भूमिका भार उतारने के लिए कंसादी जो है दैत्य को वध करने के लिए भूतल पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। गोलोक में श्री राधा नाम की जो भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी है, वे ही तुम्हारे घर में कन्या के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन परादेवी को तुम नहीं जानते। मैं इन दोनों का विवाह जो है नहीं कराऊंगा। इनका विवाह यमुना तट पर भांडिर वन में होगा। वृंदावन के समीप निर्जन सुंदर स्थल में साक्षात ब्रह्मा जी पधार कर श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह कार्य संपन्न कराएंगे। अतः एक गोपी गण, तुम श्री राधा जो लोक चुरामणि परमात्मा श्री कृष्ण की जो है अर्धांगिनी के रूप में और गोलोक धाम की जो है महारानी के रूप में उनको समझो। तुम समस्त गोगण भी गोलोक में इस भूतल पे आए, गोलोक से इस भूतल पे आए हो। इस तरह गोपियां और गाया भी श्री राधा रानी की इच्छा से ही जो है गोलोक से गोकुल में आए हैं। इस प्रकार यूं कहकर साक्षात महामणि गर्गाचार्य जो है जो चले गए, उसी दिन से जो है विश्वभानु जी राधा रानी के विषय में कभी कोई संदेह या शंका नहीं करते। इस भूतल पर जो है ब्राह्मण के वचन, वो भी जो गर्गाचार्य जैसे संत थे, यदुवंश के जो आचार्य है, उनके वचन कभी झूठ नहीं हो सकते। इसीलिए यह सब रहस्य जो है मैंने तुम्हें सुना दिया। अब और इनके बारे में तुम क्या प्रमाण चाहते हो?